हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 से गणित का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो बनाएंगे जो आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है हमेशा आकर जो है करीब करीब बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ भी है। और ऐसा क्वेश्चन जो है अगर आप गाइड में या क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन दिया है। और इसको अगर हल कर लीजिएगा तो ये नहीं तो इसके आधार पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर आप जो है 1 नंबर पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि आपको सवाल पढ़ लेते हैं। दिया है कि यक्स बराबर रूट में दिया है 7 + 4 √3 हो तो यक्स प्लस 1 बटा में यक्स का मान निकालें। इसके पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रूट के अंदर वाला को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए रूट के अंदर वाला में क्या है, तो देखिए दिया है आपका, यहाँ पर हल कर देते हैं। दिया है कि 7 प्लस आपका दिया है 4 √3। ठीक, क्या करते हैं इसके लिए कि आप जो है इसके आसपास जो है 4 के आसपास एक ऐसी संख्या लीजिए जो एक पूर्ण वर्ग में हो। पूर्ण वर्ग में हो तो पूर्ण वर्ग में लेने के लिए देखिए घटाने पर नहीं जोड़ने पर आना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसी संख्या कोई ले लो कि जोड़ने पर जो है क्या आ जाए, तो पूर्ण यानी जोड़ने पर 7 आ जाए, लेकिन उसमें जो है एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक हम लोग 4 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। तो देखिए 4 जो है पूर्ण वर्ग में है और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। अब प्लस कितना दिया है आपको, तो 4√3 दिया है। ठीक, 4√3। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि देखिए अब ये हो जाएगा। अब इस कितना का स्क्वायर है, तो ये जो है आपको जो है 2 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक, अब प्लस, अब देखिए हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर 3 किसका स्क्वायर करेंगे कि 3 आएगा, तो किसका स्क्वायर करने पर 3 आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर अंडर रूट अगर 3 रख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक, यानी तितली का 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो 4 अंडर रूट 3 है। अब का काम कर लेते हैं कि इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सूत्र में 2 और ए का मान कितना माने हैं, तो 2 और बी किसको माने हैं, अंडर रूट 3 को माने हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका सूत्र होता है, तो ए जो सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या रख लेंगे, तो 2 रख लेते हैं, प्लस बी के जगह पर क्या रख लेते हैं, अंडर रूट 3 का ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब सीधा हम लोग प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है यक्स बराबर लिखेंगे क्या चीज़, तो अंडर रूट में आपका जो है इसको हम लोग हल किए थे तो कितना आया था, 2 + अंडर रूट 3। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 + अंडर रूट 3 का क्या चीज़ हुआ, ये होल स्क्वायर प्राप्त हुआ है। ठीक, यह हो जाएगा आपका यक्स बराबर जो है, अब का काम कीजिए कि देखिए ये जो है 2 बार आया है, कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, यानी 2 + अंडर रूट 3 आई इंटू 2 + अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिए अब ये बड़ा रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको जोड़ा चाहिए संख्या। तो देखिए ये जोड़ा मिल गया, ए भी 2 और ए भी 2 है, तो यानी यक्स बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा। जोड़ा हमको लेना है तो 2 मिल रहा है इसमें, तो 2 मिल रहा है तो एक निकाल देते हैं हम लोग, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3। ये किसका मान प्राप्त हुआ, यक्स का मान प्राप्त हुआ। तो यक्स का मान प्राप्त हुआ तो डायरेक्ट इसी पे मान मत निकालिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 1/x का मान निकाल लेते हैं, इसलिए 1/x का पहले निकाल लेते हैं, 1/x का। ये हो जाएगा आपका बराबर में 1 है तो 1 ले लेते हैं, अब बटा में यक्स का वैल्यू कितना आया देख रहे हैं यहाँ पर, तो आ गया है आपका 2 प्लस अंडर रूट 3। क्या काम करते हैं यहाँ पर कि आप यहीं पे हर का परमेयीकरण कर लीजिए, यहीं पे हर का परमेयीकरण कर लेते हैं। देखिए हर का परमेयीकरण करने के लिए इसी संख्या से, हर का परमेयीकरण का मतलब होता है कि हर को परिमेय संख्या के रूप में लिखना, यानी हर में अंडर रूट 3 नहीं रहना चाहिए, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए ना चाहिए।
ठीक, तभी हर का परमेयीकरण होगा, अर्थात अंडर रूट 3 को हमको हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या काम करते हैं, तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, लेकिन इसी संख्या से करेंगे, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3, अब बटा में भी हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 में इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब बटा में क्या होगा, तो बटा में आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 आई इंटू हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला लिखते चलेंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, अब बट्टा में क्या है, तो देखिए ये दोनों जो है एक ही है, अर्थात यहाँ पर एक फॉर्मूला ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात इसी पे हम लोग रख लेते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर अंडर रूट 3 है। ठीक, तो इसी पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब माइनस बी का मान कितना है, तो अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए ए हो जाएगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 3, ऊपर वाला उतार दिया अंश को, ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा 3। अब इसको हल करते हैं हम लोग, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, अब बटा में क्या हो जाएगा 1, बटा में क्या हो जाएगा 1, अर्थात 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। कंप्लीट। अब का काम कीजिए कि अब हम लोग सीधा प्रश्न से ले लेते हैं। प्रश्न में क्या है, तो देख रहे हैं कि यक्स प्लस 1 बटा में यक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसलिए लिखिएगा यक्स प्लस 1 बटा में यक्स बराबर, देखिए यक्स का मान कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यक्स का मान हम निकाल चुके हैं 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3, ये यक्स का मान हुआ, फिर प्लस, अब देखिए 1 बटा में यक्स, 1 बटा में यक्स को हल किए, देखो 1 बटा में यक्स इसको हल किए थे तो कितना आया था, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ये इसके जगह पर, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, तो 2 अब प्लस 2, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 4। यही हमारा बेस्ट आंसर हुआ। ठीक।